सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावहूणम्। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोले परम पुण्य निरापक्ष मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। चलते हैं। बाहर से जो भी महानुभाव आए हैं इतवारी वगैरह से, उनके लिए बाहर की और इंतज़ाम किया गया है मैंने नाश्ते का। कृपया आप नाश्ता करके यहाँ से जाएं। हाँ चलते हैं। हाँ महेंद्र जी। हे गुरुवर त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक दिन हम लोग पूजा पढ़ रहे थे तो उसमें एक प्रसंग आया कि भरत को बाहुबली भगवान ने युद्ध में हरा दिया। तो मेरे को शंका उत्पन्न हुई कि जब वो भरत चक्रवर्ती थे तो वो कैसे हार सकते हैं। शंका का समाधान करिए। हाँ, युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती और उनके द्वितीय पुत्र कामदेव बाहुबली। यह हुंडावसर्पणी काल चल रहा है। हुंडावसर्पणी काल में वो घटनाएं भी घट जाती हैं जो नहीं घटनी चाहिए। वैसे प्रत्येक चतुर्थ काल में होता यह है कि चक्रवर्ती किसी से पराजित नहीं होता है, लेकिन इस हुंडावसर्पणी में बहुत सारी अलग ही प्रकार की घटना घट गई। जैसे ऋषभदेव तृतीय काल में उत्पन्न हुए और तीसरे ही काल में 3 वर्ष 8 माह और 1 पक्ष जब चतुर्थ काल होने को बाकी था प्रारंभ होने के लिए, तो उसी समय उनकी मुक्ति भी हो गई। चक्रवर्ती के मान का भंग हो जाना यह भी उस हुंडावसर्पणी काल की देन है। तीर्थंकर की पुत्री हो जाना यह भी काल की देन है। 5 तीर्थंकर बाल्यती रह जाना यह भी एक हुंडावसर्पणी का ही फल है। वैसे तीर्थंकर जो होते हैं चारों पुरुषार्थ करने वाले होते हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और अंत में जाकर के वो मोक्ष पुरुषार्थ को करते हैं। तो 3 पद के धारी 3 तीर्थंकर हो गए, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ भगवान। वैसे तो अन्य सीट उनके अन्य जीवों के लिए रिजर्व रहना था, पर एक ही जीव ने 3 सीट्स को ऑक्यूपाई कर लिए, तो एक विशेष घटना हो गई। तो इसी अपेक्षा से युग के आदि में भरत चक्रवर्ती का मान भंग हुआ और वह बाहुबली से 3 युद्ध में पराजित हो गए। चाहे घटना कुछ भी क्यों ना घटी हो, पर उससे हमें यह शिक्षा लेना है कि आप भले ही कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हों, इस बात को लेकर के नहीं चल रहा है कि दुनिया में हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है। जो शेर होता है उसे 1.25 शेर तो मिल ही जाता है। इसलिए हम डाउन टू अर्थ रहना सीखें, जीवन में विनयशील रहना सीखें, तो हमारा कल्याण बहुत जल्दी होगा। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी मेरी शंका यह है, जैसे कई जगह प्रतिमा अतिशयकारी होती है, उन्हें हम बड़े बाबा के रूप में कई जगह संबोधित करते हैं। हाँ। तो हम जब ये जाप देते हैं ओम टीम शिम क्लीम एम बड़े बाबा हरम नमा, तो वो आदिनाथ भगवान के लिए ही रहेगी कि वो बाबा शब्द जैसे दूसरे भी भगवान के लिए हम यूज़ करते हैं तो फिर उसके लिए रहेगी? जैसे तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकरों के साथ एक नाथ शब्द लगता है, ऋषभनाथ, अजितनाथ, है ना, अथवा स्वामी शब्द लगता है, अथवा बाबा शब्द भी लग सकता है। तो ये हमारे ऊपर आधारित है कि हम कौन से तीर्थंकर को लक्ष्य में रख कर के यह जाप आदि दे रहे हैं। जब ये जाप
दी जाती है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः। तो ये तो आदिनाथ भगवान के लिए ही रूढ़ हो गई है, उस अपेक्षा से मुख्यतः मानी जाती है, तो उस अपेक्षा से देनी चाहिए। तो आदिनाथ भगवान का यदि नाम लेके जाप देंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा कि बाबा शब्द नाम लेके करेंगे तो ज़्यादा पुण्य मिलेगा? पुण्य अधिक तो हमारी भावनाओं पर मिलता है, हमारा समर्पण कितना है उस पर मिलता है। जब कोई व्यक्ति बाबा कहता है तो उसमें आत्मीयता अधिक आ जाती है ना। घर में आप किसी को एक छोटे नाम से बुलाते हैं और बाहर उसी व्यक्ति को एक अलग ही नाम से बुलाते हैं, तो जहाँ अपनापन होता है वहाँ आप दूसरे नाम से भी बुलाने लगते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर आधारित है, हमारी श्रद्धा पर आधारित है। बाबा कहने पर हमारा भाव बड़ा विशुद्ध हो रहा है कि आदिनाथ देव कहने पर हमारा भाव उज्ज्वल हो रहा है, ऋषभ देव कहने पर। ये माला फेरने वाले व्यक्ति पर आधारित होता है कि वह किस भाव को हृदय में रख करके जाप देता है, उस मंत्र का उच्चारण करता है। नमस्ते महाराज। महाराज जी एक और पूछना। हाँ महाराज जी, शिखर जी में जब हम टोक में दर्शन करने जाते हैं तो कहते हैं कि माइक पास रहा। हाँ। कहते हैं कि चरणों की जब हम वंदना करते हैं तो उसके सीधे ऊर्ध्व में हाँ, जहाँ भगवान की हाँ, तीर्थंकर भगवान की टोक है, हाँ, ठीक उससे ऋजु गति में 7 राजू ऊपर सिद्धालय में हाँ, उन तीर्थंकर भगवान की आत्मा के प्रदेश स्थापित हो जाते हैं। मेरी शंका ये है कि अपनी अर्थ जो चारों तरफ घूमती है और हाँ, खुद अपने मतलब स्पाइन भी रोल करती है। हाँ, तो फिर जब भगवान जब मोक्ष गए थे तो उस टाइम और जब हम वहाँ दर्शन कर रहे हैं तो वो एक टाइम तो नहीं है। तो ये तो आज का विज्ञान मानता है कि अर्थ जो है सूर्य की परिक्रमा लगाती है। हाँ, और खुद भी पर जैन धर्म ये कहता है कि अर्थ जो है स्टेशनरी है, यानी जहाँ हम रहते हैं जिस जम्बू द्वीप में, वह जम्बू द्वीप एक सर्कुलर फॉर्म में है और उसके मध्य में जो है जम्बू द्वीप के बीचों बीच जो उसकी रचना है, 6 खंड 6 क्षेत्र की रचना है, 7 क्षेत्र की रचना 6 पर्वतों से विभाजित हो जाती है। और उसमें जो दक्षिण साइड में भरत चक्र है, भरत क्षेत्र है, वहाँ आर्यखंड है, उसकी रचना है उसके अनुसार है। पर जो विज्ञान ये कहता है कि पृथ्वी घूमती है, अपने एक्सिस पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी हमेशा परिक्रमा लगाती है, उसी विज्ञान में कई मतांतर हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी एक्सेप्ट करते हैं कि पृथ्वी नहीं घूमती है, सूर्य ही रोटेट करता है। जब ये बात पहले आई थी कि अमेरिकन जो है चांद पर पहुंच गए, उसी समय उन्हीं की टीम में से कुछ वैज्ञानिकों ने क्लेम किया कि वी नेवर वेंट टू मून। तो उसके पीछे बहुत सारी घटनाक्रम छिपी हुई हैं। विज्ञान जो वह देखता है, जैसा जैसा वह सिद्ध करते चले जाता है, उसके अनुसार वो मानता है। विज्ञान अपनी बात पर कभी अडिग नहीं रहता है, समय के अनुसार उसके अन्वेषण बदलते रहते हैं, उसकी धारणा बदलते रहती है। जब उस विज्ञान की धारणा बदलती रहती है तो हम कैसे एकदम से स्वीकार कर लें कि जो आज का विज्ञान कह रहा है वो सही है, लेकिन जो वीतराग विज्ञान कहता है, अर्थात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से हमने सुना है, शास्त्रों में जो लिखा है वो हजारों वर्ष पूर्व लिखा हुआ है और एज इट इज़ है, वो कभी नहीं बदलता। हजारों वर्ष पूर्व उन महावीर भगवान ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में जीव की घोषणा कर दी। जीव वनस्पति में व पौधों में, प्लांट्स में जीव होते हैं। तो आज इस पंचम कुछ वर्षों पूर्व आज के विज्ञान ने उसे सिद्ध किया। तो जो जैन शास्त्रों में लिखा है, विज्ञान उसमें से बहुत सारी बातें धीरे धीरे प्रूव करते चले जा रहा है। तो जो कभी नहीं बदलता है, हम तो उसी पर तटस्थ रहेंगे, उसी को एक्सेप्ट करके चलेंगे। आज जो विज्ञान मानता है कि पृथ्वी घूमती है, पर जैन धर्म से उस रूप में एक्सेप्ट नहीं करता, वो तो हमेशा स्थायी रहती है। और जहाँ वो टोक बनी है, उसी से ठीक 7 राजू ऊपर
उन तीर्थंकर भगवान की आत्मा के प्रदेश होते हैं। तो जब भी आप शिखर जी की वंदना करने जाओ तो उस टोक को देख करके, चरणों को स्पर्श करके, कायोत्सर्ग करके सीधे ऊर्ध्वमुखी उस स्थान को भी विजुलाइज करें कि प्रभु के आत्मा के प्रदेश वहाँ मनुष्य आकृति में आज भी वैसे ही हैं। वंदना जैन सदर से। आगे तैयार रहेंगे ममता जी जैन। नमोस्तु मेरा श्री। शांति धारा में जो कुछ भगवानों का नाम उल्लेख होता है उसमें ये चंद्रप्रभु, बांसपूज, मल्लीनाथ, वर्धमान, पुष्पदंत, शीतलनाथ, मुनिसोवित, नेमिनाथ, पाशनाथ, इन भगवानों का ही क्यों खास? आचार्य माघनंदीकृत जो अभिषेक पाठ आता है और उसके पश्चात जो वृहत शांति धारा है उसमें किसी तीर्थंकर विशेष का नाम उल्लेख नहीं होता। हाँ, एक पुरानी प्रचलित शांति धारा है, उसमें कुछ तीर्थंकर भगवान का नाम उल्लिखित हुआ है। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया है, ये थोड़ा सा खोज का विषय है। प्राय ये माना जाता है कि जो शांति धारा लिखी है भट्टारक संप्रदाय से, भट्टारक परंपरा से शुरू हुई है। तो जिस समय उन्होंने लिखी है, जिस मंदिर में बैठ कर के उसकी रचना की होगी, हो सकता है उस जिनालय में इन तीर्थंकर भगवान की विशेष प्रतिमा रही होंगी, वेदियाँ रही होंगी और उन्हें ही लक्ष्य करके व्यक्ति अथवा उन भट्टारकों ने इसकी रचना की है। होता है, इतिहास में ऐसे ही होता है। जो आचार्य भगवान जिस ग्रंथ की रचना करते हैं तो अंत में प्रशस्ति में उस मंदिर का उल्लेख लिखते हैं, करते हैं। उस जिनालय में रहने वाली मूलनायक प्रतिमा का उल्लेख करते हैं। उन मूलनायक प्रतिमा को नमस्कार करके उनके प्रति कृतज्ञता का भाव ला करके वो उनकी भक्ति करते हैं। तो हो सकता है कुछ इस प्रकार का प्रसंग उस समय रहा हो जिन भट्टारक के समक्ष ये शांति धारा लिखी गई हो, तो वहाँ पर ऐसे भगवान की प्रतिमा रही होंगी। मेरा सर एक और प्रश्न था कि चक्रवर्ती की जो पटरानी रहती है, हाँ। ऐसा पढ़ने में आया कि वो निसंतान रहती है, जैसे नारायण प्रतिनारायण का ऐसा रहता है कि वो नरक ही जाएंगे, तो ऐसी पटरानी का भी ऐसा हमने सुनने में आया, पढ़ने में। चक्रवर्ती की पटरानी का उल्लेख इस प्रकार से मिलता है कि वो कभी संतान उत्पत्ति नहीं करती। उसके पीछे जो हेतु दिया है कि उस पटरानी को अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान रहता है, उसके मन में विचार आता है यदि मैंने बच्चों को जन्म दे दिया तो मेरे शरीर की सुंदरता जो है कम हो जाएगी। चक्रवर्ती जो मुझ पर मोहित रहता है वो मुझसे राग इतना नहीं करेगा, इसलिए वो संतान की उत्पत्ति नहीं करती है। और ऐसा ही हेतु दिया है कि वो नरक में जा कर के जन्म लेती है। पर यह दिगंबर संप्रदाय के ग्रंथों में मिलता नहीं है, पर सुना अवश्य है कि चक्रवर्ती की पटरानी जो है नरक में जाती है, क्योंकि वह उस मोह को, आसक्ति को छोड़ नहीं पाती। होता है ना, आज भी वर्तमान में कई महिलाएं होती हैं जो बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि बच्चों को जन्म देते ही उनकी शारीरिक सुंदरता जो है समाप्त हो जाती है। अब वो सुंदरता अपनी खोना नहीं चाहती है, तो ये विषय आसक्ति तीव्र मानी जाती है और इसी विषय आसक्ति के फलस्वरूप वो पटरानी अथवा ऐसी नारियां जो भोगों में तो लीन रहना चाहती हैं लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहती हैं, तो वे नरक में जाकर के जन्म लेती हैं। महाराज श्री जैसे महायज्ञ होते, बड़े बड़े विधान होते हैं, तो उसमें चक्रवर्ती बनाते हैं। हाँ। तो ऐसा इनका कभी कभार ऐसा होता है कि नाम उल्लेख होता है कि मतलब चक्रवर्ती बन जाओ, तो हमारा मन रहता है कि आप चक्रवर्ती मत बनिए, क्योंकि हमें ये बिल्कुल गलत प्रचार किया गया। यहाँ उद्देश्य पूरा भंग अलग ही है। जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, बड़े बड़े विधान होते हैं, कल्पद्रुम आदि विधान होते हैं, तो वहाँ पर जो मुख्यता है प्रभु की महामह पूजा करने की मुख्यता है। और मनुष्यों में सबसे महान पदधारी कोई होता है तो वो चक्रवर्ती होता है। इसलिए चक्रवर्ती स्थापना निक्षेप से बन कर के वह पूजन विधान करता है। तो कोई ये गलत धारणा ना लेकर के आए कि यदि वो मेरे पति तो चक्रवर्ती बन जाएंगे और मैं पटरानी बनूंगी तो मैं नरक चले जाऊंगी, ऐसे नहीं है। ऐसी धारणा लाना चाहिए कि चक्रवर्ती जैसे मेरा पति पूजा कर रहे हैं, मैं भी पटरानी बन करके भगवान की तीव्रतम भक्ति करूंगी। यह उद्देश्य वहाँ पर मुख्य रखना चाहिए। नहीं है तो लोग कहाँ का कहाँ लगा लेते हैं।
ये प्रश्न कहाँ से आया? महाराज जी बहुत टाइम से हमारे मन की शंका थी ऐसा कि हम चक्रवर्ती के पटरानी बन जाएंगे और पूजा करेंगे तो नरक चले जाएंगे। हाँ, यदि धारणा वैसी हो जाएगी कि हमें भी संतान उत्पत्ति नहीं करना था तो वैसे चले जाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये भाव है कि नहीं, मुझे भगवान की बहुत महान भक्ति करना है, पूजा करना है, तो उस पूजा के प्रताप से, उस त्याग के प्रताप से वह तो नियम से स्वर्ग गति को ही प्राप्त करने वाली स्त्री होती है। और इतना ही नहीं, यदि वो धारणा और अच्छी बना ले, सम्यक दृष्टि हो जाए, तो स्त्री पर्याय का छेदन करके वो पुरुष पर्याय को भी प्राप्त कर लेती है। हाँ, सौधर्म इंद्र की सची रह होती है, वो एक भवावतारी होती है, वैसे भी बन सकते हैं। चलिए परभजन, इसको दे दो बच्चे को, इस साइड। आगे तैयार रहेंगे महेंद्र जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हर जिनवाणी के शुरू करने से पहले मंगलाचरण क्यों रहता है और क्यों होता है? मंगलाचरण क्यों किया जाना चाहिए, है ना? मंगलाचरण का अर्थ होता है जो हम कार्य करने जा रहे हैं, स्वाध्याय करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, वह कार्य सानंद संपन्न हो, उस कार्य की पूर्ति में कोई अंतराय ना आए, कोई विघ्न बाधा, कोई परेशानी ना आए। और दूसरी बात होती है, मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि उन आचार्य के प्रति हम एक कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का भाव लेकर के आते हैं, और इसलिए वो मंगलाचरण करने के पश्चात वो ग्रंथ हमारे लिए मंगलकारी हो जाता है। तो हमेशा मंगलाचरण करना ही चाहिए। महेंद्र जी जैन बाड़ी। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर अर्चना जी जैन विनय जैन सदर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुदेव, आदिनाथ भगवान से पहले बाहुबली मोक्ष चले गए, तो वो तीर्थंकर क्यों नहीं हुए? आदिनाथ से पहले बाहुबली मोक्ष चले गए? कहाँ गए? आदिनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, उनका समवसरण लगा, समवसरण में उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, दिव्य ध्वनि में उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, मोक्ष पुरुषार्थ का उपदेश दिया, और उसके पश्चात वो धीरे धीरे सभी जीव जो है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते गए। तो सबसे पहले तो केवल ज्ञान यदि हुआ तो आदिनाथ भगवान को हुआ। और रही बात बाहुबली भगवान तीर्थंकर क्यों नहीं बने, तो जो जीव पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके आता है वही तो तीर्थंकर बन पाता है। तो आदिनाथ भगवान ने पूर्व भाव में 16 कारण भावना भाई थी और उसके फलस्वरूप तीर्थंकर प्रकृति को बांधा था। और बाहुबली के जीव ने पूर्व में इस प्रकार से दीक्षा लेकर के आत्म साधना की थी, भक्ति की थी, तो उन्होंने कामदेव पद का बंध किया था, इसलिए वे कामदेव पद पे आए, भरत चक्रवर्ती पद पे आए और ऋषभदेव तीर्थंकर पद पे आए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सबसे पहले मुक्त जाने वाले अनंत वीर जो है मुक्ति में, मुक्ति को पाने वाले उस अपेक्षा से। हाँ, डॉक्टर अर्चना जी जैन। आगे तैयार हैं सुप्रिया जी जैन सदर। हे परम कृपालु गुरुदेव, हे ज्ञान के दातार, अपूर्व महिमा के धारक, शाश्वत सत्य के अन्वेषक, मार्गदर्शक, जनक, प्रचारक, प्रसारक, ऐसे श्री हमारे 108 परम पूज्य वीर सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आज के समय में हम लोग चाह के भी चुप नहीं रह पा रहे, अकेले में भी फ़ोन के माध्यम से अपनी भाषा वर्गणा का, पूरा भाषा वर्गणा का यूज कर लेते हैं। कहते हैं कि थोड़ा सेव करो तो बात तक आप बोलोगे, भाषा वर्गना तो निश्चित है कि आपको इतनी मिली है बोलने के लिए, और आज फ़ोन के माध्यम से हम उस ऊर्जा को ज़रूरत से ज़्यादा ही बहा रहे हैं। तो हमारा प्रश्न है कि मौन जो है, मौन की शक्ति पे आप थोड़ा पावर आप मौन पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी यदि वेस्ट होती है तो हमारी आँखों से और हमारे वाणी से। जब हम अपनी आँख खुली रखते हैं तो समझना कि हम अपने आप में संयमित नहीं रह पा रहे हैं, हमारे भीतर कोई उतावलापन बहुत भरा हुआ है। और जब व्यक्ति अंदर ही अंदर शांत नहीं रह पा रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ईगर है,
कुछ तो भी कहने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। और जो बहुत अधिक बड़बड़ाता है उसे क्या कहा जाता है? और जो दिन भर बड़बड़ाते रहता है उसे क्या कहा जाता है? हाँ? पागल होता है ना। पागल का एक लक्षण होता है कि वो हमेशा बोलता ही रहता है, उसे बोलने के अलावा कोई कार्य नहीं, पर उसे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। तो जो एक्सट्रीम में पहुंच जाता है, 100 डिग्री में पहुंच जाता है, वो पूरा पागल हो जाता है। और जो वहां तक नहीं पहुंचता है, अपने में शांत नहीं रह पाता है, जैसे आपने कहा आज मोबाइल में लगे हैं, तो वो 50%, 60%, 70%, 80% कौन सी रेंज में पहुंच गया है? कौन सी रेंज में पहुंच गया है? बिल्कुल वो आधा पागल हो गया है, 70% पागल हो गया है। और जो स्वस्थ होता है पूर्ण रूप से, वो किसी से बोलने की चेष्टा ही नहीं करता है, क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह अपने में ही रहने पसंद करता है, उसी में उसे आनंद आता है। और यदि हमें अपने में रहने में आनंद नहीं आ रहा है तो एक प्रकार से अस्वस्थता की निशानी है। बिल्कुल, स्वस्थ वह कहलाता है व्यक्ति स्वस्मिन स्थिति इति ही स्वस्थ, अर्थात जो अपने में रहे, अपने स्वभाव में रहे, अपने आत्मा में रहे। और आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है, न कि आत्मा का स्वभाव बड़बड़ाना है और बोलना है। तो सबसे अधिक शक्ति होती है, जो सबसे अधिक शक्तिवान जीव होता है, अनंत वीर का धारी जो होता है, वो कभी बोलता नहीं है, वो तो अपने भीतर से उत्पन्न हुए आनंद में ही लीन रहता है। तो मौन की शक्ति एक प्रकार से वह शक्ति है जो हमारी भीतरी शक्ति को उद्घाटित करने का सबसे बड़ा मार्ग प्रशस्त करती है। आचार्य भगवान एक बात हमेशा कहते थे, हम जब जब बोलते हैं हमारे शब्द न जाने कितनी हिंसा पैदा कर देते हैं। क्योंकि आप लोग जब भी शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपके पास कोई भाषा समिति तो होती नहीं, आप तोल मोल करके तो बोलते नहीं, जो मन में आए वो बोल जाते हैं, अपशब्द बोल जाते हैं, कठोर शब्द बोल जाते हैं, असभ्य शब्द बोल जाते हैं, कर्कश शब्द बोल जाते हैं, निंदक शब्द बोल जाते हैं, हतोत्साहित करने वाले शब्द बोल जाते हैं। यानी आपके मुख से निकलने वाले शब्द दुनिया में न जाने कितने लोगों को नीचे पहुंचा देते होंगे। तो बोलने का निषेध नहीं किया जा रहा है, पर वह बोल बोले जिस बोल को सुनकर के सामने वाला व्यक्ति प्रोत्साहित हो सके आत्म कल्याण में आगे बढ़ने में। तो ऐसा बोल बोलने वाला व्यक्ति बहुत सोच समझ करके और लिमिटेड शब्दों का प्रयोग करता है, अनावश्यक शब्दों का वो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करता है। और अब आपको फ्री डेटा मिल रहा है मोबाइल में, कितनी अनलिमिटेड कॉल्स हो सकते हैं। जब फ्री में हैं, कोई चार्ज लगने नहीं मिल लगा है, तो आप लगे हो मोबाइल में और घंटों लगे रहते हो। और कौन सी बातें करते हो? 1 घंटे तक आप डिस्कशन कर रहे हैं मोबाइल में, कुछ फ्रूटफुल निकल करके आता है? कौन सी चर्चा होती है आप लोगों की? थोड़ा बताना, हमें ना बताओ। आप थोड़ा सा आज स्वयं शांति से सोचना, जो दिन भर हम लगे रहते हैं और बोलते रहते हैं, उससे क्या फल निकलता है? किसी का हित होता है कि सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम, या यूं कहें व्यक्ति वी कथा में ही लगा रहता है। आपकी जो कथाएं होती हैं, ये तो भोजन कथा होती है, या राज कथा होती है, चोर कथा होती है, और विषयों की स्त्री कथा होती है। इसके अलावा और कोई कथा नहीं होती। कोई महिला है जो बोल करके 7 तत्वों की चर्चा करती अपनी सहेली से, पंच परमेष्टि की चर्चा करती, 6 द्रव्य की चर्चा, 9 पदार्थों की चर्चा करती है? ऐसे चर्चा करती है? 14 गुणस्थान की चर्चा कोई करती है? जीव अजीव की बात करती है, वात्सल्य की बात, करुणा की बात, सम्यक दर्शन की 8 अंगों की बात कोई करते? कौन सी चर्चा होती है? सिवाय भी कथा के कोई चर्चा नहीं होती होगी। एक गॉसिप होती होगी, मूवीज की, क्रिकेट की, पॉलिटिक्स की, भोजन की और घूमने फिरने की, विषय कषायों के अलावा कोई चर्चा नहीं होती। कोई धर्म का उसमें
लेना देना ही नहीं होता है। बहुत रेयर वो पर्सन होंगे जब वो बात करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उससे कुछ धर्म का निकल करके आता होगा। स्वयं का टाइम वेस्ट करते हैं, स्वयं की एनर्जी वेस्ट करते हैं, और जिनसे लगे हों आप मोबाइल में, उनका भी टाइम, उनकी भी एनर्जी, और जो बातें आप कर रहे हैं वो सिर्फ अशुभ होती हैं, तो उससे कर्म का भी बंद होता है और आगामी काल का आपके भविष्य भी उसी प्रकार से होता चला जाता है। तो यदि आप चाहते हो अपने आप को और ऊंचा उठाना, न केवल भविष्य बिल्कुल वर्तमान को भी ऊंचा उठाना चाहते हो, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप 24 घंटे का मौन ले लें, लेकिन बोलने के पहले ये अवश्य सोचें हम क्यों बोल रहे हैं, क्या बोलने की आवश्यकता है अथवा नहीं। तो जो व्यक्ति सोचने वाला हो जाएगा वो बहुत सोच समझ करके लिमिटेड जितने में काम हो सकता उतना ही बोलेगा, क्योंकि वो समझदार है। वो जानता है कि मैं बोलूँगा तो अपने आप को भी खोऊंगा, अपनी एनर्जी भी, अपने समय को भी खोऊंगा और अपनी आत्मा को भी खोने वाला हो जाऊंगा। तो मौन की शक्ति बहुत अधिक होती, लेकिन वो मौन मात्र वाणी का ही मौन ना हो, वो मौन मन का भी हो, मौन वाणी का भी हो, और मौन हमारे शरीर का भी हो। ऐसा नहीं है कि हम बोल नहीं रहे लेकिन शरीर से इशारे कर रहे हैं, हुआ कर रहे हैं, अथवा मन हमारा बोलने की चेष्टा किए जा रहा है, तो उससे भी हमें विराम लेना चाहिए। बहुत अच्छा। सुप्रिया जैन आगे तैयार रहेंगे। हुकम चंद जी जैन सेठ। हाँ बोलिए। ठीक है, आप ऑन कर लीजिए। ओम। हेलो, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जो भक्तांबर के इतने चमत्कार हो रहे, 31 PhD हो गई भक्तांबर पे, 4 लाइन के श्लोक पे 300 पेज की PhD। तो कौन से श्लोक पर? हर अलग अलग श्लोक। अभी 40वें श्लोक पर उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, उस पर हमने भी करी और अर्चना ने भी करी है। हाँ, बहुत अच्छा। तो असाध्य रोग दूर हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे और कैसे? अच्छा, भक्तांबर स्तोत्र के उच्चारण से, उसके ध्यान से, उसकी भावना से, उसके चिंतन से आप कह रहे हैं कि असाध्य रोग दूर हो रहे हैं। आप तो शारीरिक रोगों की बात कर रहे हैं, भक्तामर के ध्यान से तो आत्मा के भी अनादिकाल के रोग जो लगे हुए हैं वो भी दूर हो जाते हैं। शारीरिक रोग तो दूर होना बहुत छोटी सी बात है। जब कोई साधक उन आदिनाथ भगवान की स्तुति का चिंतन करता है, भक्तामर के श्लोक का एक एक मन शब्द का आलम्बन लेकर के जो मंत्र का काम करता है, तो ऐसा ध्यान लगाता है, ऐसा ध्यान लगाता है, आत्मा में लगे अनादिकालीन कर्म श्रृंखला है वह भी टूट जाती है। बाहर के बंधन भी जो है छूट जाते हैं। शरीर के रोग आदि भी दूर हो जाते हैं। प्रश्न है कि कैसे संभव हो पाता है। अब देखना, जब हम रोगी होते हैं, शरीर में कोई बीमारी पैदा होती है, तो इसका अर्थ है कि हमारे अशाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय आ रहा है। अंतरंग कारण जो होता है उसका, हमारे अशुभ कर्म का तीव्र उदय, आप उसे पाप कर्म समझ लो, और मूल रूप से असाता वेदनी कर्म के उदय से ही हमें बीमारी आदि होती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से भर कर के, समर्पित होकर के उन प्रभु की स्तुति करता है, आदिनाथ भगवान की स्तुति, और पर्टिकुलर उस श्लोक को पढ़ कर के, एक एक स्तोत्र के उस श्लोक को पढ़ कर के, जिन श्लोकों की रचना पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी जी ने की, जब वे कठिनाइयों में थे, उनकी भक्ति ऐसी थी, इस स्तोत्र की रचना पूर्ण होने के पश्चात उनके 48 ताले टूट गए थे, समस्त बंधनों से मुक्त हो गए थे।
तो भक्तामर स्तोत्र का एक एक श्लोक एक प्रकार से मंत्र का काम करने वाला है। भक्तामर स्तोत्र की श्लोकों की रक्षा करने वाले हजारों हजारों देवता होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भक्ति भाव से भर कर के इस स्तोत्र को पढ़ता है अथवा एक ही श्लोक को अपने ध्यान का विषय बनाता है तो तीव्र सातावेदनी कर्म का वह बंध करने लगता है। इतना ही नहीं, पुराने जो अशुभ कर्म की सत्ता में पड़े हैं वे भी कुछ सर्टेन परसेंटेज में संक्रमित हो जाते हैं, बदल जाते हैं पुण्य कर्म में। अशुभ कर्म की जो स्थिति और अनुभाग थे वह भी घटने लगते हैं और पुण्य कर्म की स्थिति अनुभाग भी बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा समर्पित होकर के जो व्यक्ति लगातार यदि उसे श्रद्धा भाव से पढ़े तो यह अंतरंग कारण हमारे फेवरेबल हो जाता है। इतना ही नहीं, जब इस भक्ति से भर कर के हम करते हैं तो वर्तमान में भी हमारा मन एकदम प्रसन्नता से भर उठता है। प्रभु के सामने आदि बैठ कर के पढ़ते हैं तो वह पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें मिलने लगती है, वह एनर्जी मिलने लगती है जो हमारे वर्तमान को बहुत अच्छे से भर देती है और उससे हमारा एक आत्मविश्वास और बढ़ने लगता है। तो जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है तो वह आत्मविश्वास हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है जो उन रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है। अंततोगत्वा जब हम दवाई भी खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं किसी बीमारी में, तो हम क्या करते हैं, उस दवाई से उस प्रकार के एंजाइम्स को सिक्रीट कराने में सहयोगी कारण बनाते हैं। तो एक व्यक्ति होता है मेडिसिन का आलम्बन लेता है और एक व्यक्ति उस मांत्रिक शक्ति का आलम्बन लेता है, पर होता तो वह स्वस्थ अपने ही द्वारा, अपने शरीर के उस इम्यून सिस्टम के माध्यम से। तो जब भक्ति से भर करके कोई व्यक्ति स्तोत्र अथवा श्लोक का पाठ पढ़ता है तो वह इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसका शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होने लगता है और वो एंजाइम्स जो है उससे रोगों से लड़ने में मदद करने लगते हैं। तो इस प्रकार से बहिरंग कारण भी हेल्प करते हैं, अंतरंग कर्म के कारण भी हेल्प करते हैं, बाहर की सराउंडिंग पॉजिटिव वाइब्रेशन हो जाती है वह भी हेल्प करती है और हमारा आत्मविश्वास भी हेल्प करता है। और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं, उस मंत्र को रक्षित करने वाले देव होते हैं, उस स्तोत्र की भक्ति करने वाले देव होते हैं, वे भी हमारे एक प्रकार से सहयोगी जैसे हो जाते हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स मिलते हैं, तो इन फैक्टर्स के कारण बहुत अधिक लाभ उस व्यक्ति को होता है। सुप्रिया जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं जब नमोकार मन से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है तो अन्य मंत्र की जाप देने से लाभ क्या? अन्य मंत्र की जाप देने से लाभ क्या? घर में आपके बच्चे होते हैं, उन्हें आप रोटी ही रोटी क्यों नहीं खिलाते हर बार प्रतिदिन? क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य अन्न पहुंचाना है ना, गेहूं पहुंचाना, तो सीधे रोटी बनाकर खिलाया करो रोज। बताओ क्यों? एक चीज से फिर वो रोटी वो रोज नहीं खा सकता। उसकी रुचि जैसी होती है, टेस्ट जैसा होता है, तो कभी उसे पराठे की आवश्यकता, कभी पूड़ी की आवश्यकता, कभी ब्रेड की आवश्यकता, कभी हलवे की आवश्यकता, कभी बाटी की आवश्यकता, कभी सूजी की आवश्यकता होती है। यानी जैसी उसकी रुचि होती है उसके अनुसार आप बना करके खिला देते हैं और वह बड़ा टेस्ट लेकर के खाता है, तो वह भोजन उसके लिए कार्यकारी हो जाता है। सत्य यही है कि आपने कार्य क्या किया, आपने अपने बच्चों के पेट में उस अन्न को ही पहुंचाया, बस माध्यम आपने बदल दिया। ठीक ऐसे ही मूल रूप से कार्य करने वाला शक्ति वाला मंत्र महामंत्र ही है, लेकिन हर एक व्यक्ति की श्रद्धा उतनी नहीं हो पाती महामंत्र के प्रति। उसे लगता है कि मंत्र बहुत बड़ा है, तो वो तो छोटा है, वो चाहता है कि मुझे छोटा मंत्र मिले। तो छोटा मंत्र मिलता है तो उसके पास समय कम होता है, उस छोटे मंत्र की जाप देख करके उसकी श्रद्धा उससे बढ़ने लगती है, तो उसको के लिए वो काम भी करने लगता है। और कोई व्यक्ति बहुत श्रद्धा भाव से भरा हुआ है, वो मानता है कि नहीं नमोकार मंत्र इज द ओनली मंत्र जो सब कुछ क्योर कर सकता है, और ऐसे भाव से बढ़ करके वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा तो उसे अन्य मंत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उस व्यक्ति की क्षमता कैसी है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसके पास समय कैसा है, उसकी जीवन की अनुकूलता कितनी है, उसके अनुसार वो सारे के सारे उपायों को करता है। चाहे मंत्र कोई भी पढ़े, मूल रूप से कार्यकारी तो हमारी श्रद्धा और समर्पण की भावना होती है। समझ में आया? हाँ, ठीक है। हुकमचंद जी जैन सेठी लास्ट संगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, आप लोगों के गुरुओं के मुंह से सुनने में आता है भव्य जीव। तो भव्य जीव कौन होते हैं और उनका बाह्य लक्षण क्या होता है जो हम पहचान सके कि ये भव्य जीव है? हाँ, शास्त्र के अनुसार यदि हम समझने की कोशिश करें, भव्य जीव वह होता है जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट कर सकता है, उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। और अभव्य जीव वह होता है जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है शास्त्रीय भाषा में। लेकिन दादा गुरु आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज जी एक बात कहते थे कि हम कैसे पहचाने कि संसार में दिखने वाले इतने सारे जीव में से कौन भव्य है, कौन अभव्य है, अथवा हम भव्य हैं कि नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम अभव्य हैं। तो ले पंचम काल में जहाँ भौतिकता की इतनी चकाचौंध है, हर व्यक्ति जो है विषयों की ओर दौड़ लगा रहा है, ऐसे काल में रहते हुए भी किसी के मन में प्रभु भक्ति की भावना पैदा हो रही है, गुरु सेवा की भावना पैदा हो रही है, गुरु के पास आने की भावना पैदा हो रही है, शास्त्र स्वाध्याय की भावना पैदा हो रही है, तो नियम से मान करके चलना वो भव्य जीव है। अगली बात, जो अभव्य जीव होता है उसके मन में कभी प्रश्न उठेगा ही कि नहीं कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं। भव्य जीव के मन में ही ये शंका पैदा होती है, ये डाउट पैदा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अभव्य हूं। अभव्य को कभी नहीं होती है। तो आपके मन में ये शंका पैदा हो रही है, भगवान मैं भव्य हूं कि नहीं, मैं कैसे पहचानूं, तो मान करके चलना ये नियम से भव्य जीव ही होगा। तो वर्तमान में हम आज के बाहरी आचरण को देख करके, वो भी हुंडा और सर्पणी रूपी पंचम काल में रहते हुए कोई जीव धर्म पुरुषार्थ कर रहा है, धर्म की ओर उन्मुख है, तो मानने हम भव्य जीव का ये लक्षण है। तब मानते आप सभी लोग भव्य जीव हो, है ना? नहीं तो बहुत सारे जीव जो है अभी भी टीवी में लगे होंगे, मोबाइल में लगे होंगे, अन्य कार्यों में व्यस्त होंगे। ठीक बात है। हाँ। चलिए, और बोले परम पुण्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का जय।